हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। देखिए, वैसे तो मैं इन व्लॉगर्स के बारे में बात करना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है और मेरे मन में है, तो इसी वजह से मुझे इनके बारे में करनी पड़ती है। और दीपिका के बारे में बात इसीलिए भी करनी थी क्योंकि बीते साल दीपिका के ऊपर मैंने बात करी थी जब उनको एक गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई थी। तो उसके चलते मैंने उनकी रिकवरी के लिए वीडियो बनाया था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसके बाद मैंने एक दो वीडियोस बनाए। फिर उसके बाद जब दीपिका ठीक होकर घर आ गई तब शोहिब का जो एटीट्यूड था वो मुझे पसंद नहीं आया था, जिसके चलते मैंने एक वीडियो और बनाया और कहा कि अब मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि भाई, एक तरीके से हमारे जैसे लोगों को ये लोग हेटर्स बोल देते हैं। हम लोग अगर हेटर्स होते तो फिर जब जब दीपिका पर जेन्युइनली कोई विपदा आती है तब हम ही पॉडकास्टर्स होते हैं जो वाकई दिल से चाहते हैं कि नहीं भाई, ये शख्स ठीक है, इसकी बातें, इसकी हरकतें हमें थोड़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं, लेकिन हम इसका बुरा नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि इसको ऐसी कोई भी तकलीफ़ हो जिसका असर इसके मासूम बच्चे पर पड़े। तो हम बहुत ही साफ मन से, एक तरीके से बहुत ही दिल से जेन्युइनली चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि दीपिका जो भी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रही है, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, हल्के हों, फुल्के हों, सच्चे हों, झूठे हों, उन सब से वो बाहर निकला है। देखिए, इंसानियत तो यही होती है कि किसी के दुख को समझना, ये बहुत बड़ी इंसानियत है जो मुझे लगता है आज हम सब लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि इतना कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। और उसके बावजूद भी अगर हम ऐसी किसी की तकलीफ़ को ना समझें तो लानत है हमारे इंसान होने पर। तो बस उसी के चलते दीपिका को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाएं और जल्द से जल्द वो अपने बच्चे के पास लौट आएं और उसकी आगे की परवरिश करें। तो ये तो चलो दीपिका के लिए मेरी शुभकामनाएं थी, दुआएं थी, प्रार्थनाएं थी। अब मैं थोड़ा सा दीपिका के साथ एक हार्ट टू हार्ट टॉक करना चाहूँगी, विमेन टू विमेन बात करना चाहूँगी। देखिए, मैं यहाँ पर कोई हेट नहीं फैला रही हूँ दीपिका के लिए, ना ही दीपिका को मैं कोई ताना मारने वाली हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आज दीपिका से कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगी खुलकर जो मैंने कभी नहीं करी हैं। देखिए, जब मुझे इस बात का पता चला था कि दीपिका का एक मासूम रिश्ता है, सच में मुझे बहुत शौक लगा था, बुरा लगा था। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये खबर झूठी है, नहीं नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि ये सच है, लेकिन वो इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे फॉर देयर सेफ्टी रीज़न। फिर लोगों को लगता था कि जब दीपिका ही कुछ नहीं बोल रही है तो हम क्या बोलें, या फिर ये भी लगता था कि कल को ये बात झूठी निकले और हम ऐसे इमोशनल होकर जस्टिस के लिए बात करें, मासूम रिश्ते को जस्टिस मिले, जस्टिस मिले, ऐसा कुछ करें और बाद में पता चले कि कोई मासूम रिश्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम ही बेवकूफ़ लगेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि भाई, दीपिका जब पहली शादी से प्रेग्नेंट अगर थी तो उसकी कोई तो फ़ोटो होगी, कोई तो आज की तारीख में तो देखो वो उसका वो पता चल गया, उस फलाने सेलिब्रिटी की वो बात देखो बाहर आ गई, तो इसकी भी आ जाती। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ और अभी भी कहती हूँ, बात उसी की आती है जिसकी आनी होती है, या कोई किसी से दुश्मनी निकालने के लिए जो है वो बात निकलवा देता है। जैसे कि दीपिका के साथ भी हुआ, दीपिका के किसी फैमिली मेम्बर को कोई हुआ इनसे इशू और उसी ने ये बात निकाली। नहीं तो मजाल है किसी की कि किसी को भी ये बात की भनक लगी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है
इस चीज़ को जो है कभी गौर ही नहीं किया और किसी को लगा ही नहीं और पता चला ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि दीपिका ने उस वक्त टेलीविज़न इंडस्ट्री में डेब्यू किया जब ये इंस्टाग्राम आप कह लो या बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं। उस वक्त सब दीपिका जो है इस इंडस्ट्री में आई और उससे पहले ही दीपिका की शादी हो गई। यस, ये बात सच है कि दीपिका की शादी सन 2008 में हुई, क्योंकि मैंने 2011 में एक आर्टिकल पढ़ा था एक टेलीविज़न मैगज़ीन में कि दीपिका सैमसन एक्चुअली मैरिड है और इन्होंने अपनी शादी छुपा के रखी हुई है और ये 3 साल से मैरिड हैं। वो सन 2011 का ही इंटरव्यू था, मतलब वो आर्टिकल था, एक छोटा सा एक आर्टिकल मैंने खुद ने पढ़ा था। तो उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे सन 2012 में ये खबर आने लगी कि दीपिका और उसके हस्बैंड के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहा है और ये भी अफवाह फैलाई गई कि भाई फिज़िकली जो है उसके हस्बैंड से उसको कुछ गलत व्यवहार देखने को और झेलने को पड़ता है, इसी वजह से वो उसने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है। और सन 2016 में, जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 में शायद उसका डिवोर्स हुआ है, क्योंकि 16 में ही इस बात की पुष्टि की गई है दीपिका द्वारा कि नाउ आई एम रिलैक्स, नाउ मैं बहुत कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा है कि हाँ मेरा डिवोर्स हो गया, अब मैं रिलैक्स हूँ। तो ये सारी बातें फिर पुष्टि हुई और उसके बाद जो है फिर दीपिका और शोहेब का जो रिलेशनशिप है वो भी सबके सामने हो गया। फिर दीपिका ने एक स्टोरी सुनाई। आई थिंक ये सारी बातें अब बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गई हैं और इन्हीं के खुद के स्टेटमेंट जो मैच नहीं करते हैं उससे ही ये बात पता चलती है कि इन लोगों ने ही एक भूमिका बनाई कि हमें जब अपनी बात को लेकर आना है तो कैसा एलिबाई सेट करना है। तो यहाँ पर यही वाली बात आती है कि बहुत सारे, आपको क्या लगता है सिर्फ दीपिका ही एक लौती औरत है इस दुनिया की, इस प्लैनेट की, जिसके इतनी ज़िंदगी में इतनी भसड़ है? चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, पॉलिटिशियंस हो या कोई खेल जगत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सबकी ज़िंदगी में ब्लैक पैचेस हैं और वो ब्लैक पैचेस को बड़ी ही इंटेलिजेंट तरीके से वो छुपा लेते हैं। हमें लगता है अरे ये फ़लाने एक्टर ने देखो शादी करी है, लेकिन असल में उसकी ऑलरेडी गांव में या छोटे कस्बे में ऑलरेडी उसकी बीवी मौजूद होती है। तो जिससे वो अभी हमें शादी करता हुआ दिख रहा होता है, उस औरत को भी नहीं पता होता है कि ऑलरेडी इसकी शादी हो रखी है। तो बहुत सारे राज होते हैं। हमें लगता है कि ये फ़लाना सेलिब्रिटी देखो बड़ा प्योर है, ये तो किसी को गलत नीयत से देखता ही नहीं है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत ही अय्याश इंसान होता है, लेकिन उसकी अय्याशी कभी बाहर निकल कर आती नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही पावर पोजीशन में होता है, प्लस उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो उससे भी बड़े पावरफुल लोगों के साथ होते हैं। तो ये तो आप लोगों में से कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई ऐसा होता तो आ जाता, छुपा नहीं रह सकता। बड़े बड़े लोगों के कांड छुपे हुए हैं और वो छुपे ही रहेंगे और वो कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ये बात तो तय है। और अब मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सन 2020 के बाद तो समझ ही गई हूँ। इनफैक्ट मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो इस बात से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि ये कैसा, जो ये सेलिब्रिटी है ये कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जो हैं खुफिया कह लो या खुफिया कह लो ज़िंदगी जीते हैं। आप भारती और हर्ष की ही लाइफ को देख लीजिए, 2020 में उसका भी एक कांड में नाम आया था। वो बात अलग है कि अब उस कांड के बारे में कोई बात भी नहीं करता है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारती के सर के ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम के लिए उसका नाम ले आए, कुछ और लोगों को बचाने के लिए, फिर उसके बाद कहा कि ठीक है अभी पब्लिक बोल रही है, धीरे धीरे चुप हो जाएगी, फिर तुम वापस से काम पे आ जाना। और देखिए उतनी ही डबल फोर्स से भारती और हर्ष काम कर रहे हैं और उनका तो अब एक व्लॉगिंग चैनल भी है। अब वो इस कांड में कितने इन्वॉल्व थे, कितना नहीं करते थे, वो तो एक अलग बात है,
लेकिन उनको बलि का बकरा बनाया गया और बलि का बकरा बनाने के बाद उनको पेमेंट इन काइंड भी दी गई, जिसका अब वो बड़े अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी तो कर्म कांड की कुंडली बाहर आई ही नहीं है। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि नहीं भाई ऐसा कैसे छुपा रह सकता है। छुपा नहीं रह सकता, लेकिन रह भी सकता है। लेकिन दीपिका के घर में जो लोग थे वही विभीषण के नक्शे कदम पर चल रहे थे। देखिए, विभीषण को आज लोग एक बहुत ही गलत उससे बोलते हैं, कहने को उसने धर्म का साथ दिया, उसने अपने भाई के विरुद्ध जाकर जो है उसके अगेंस्ट सारे काम किए, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि श्री राम को उनकी सीता माँ, मतलब उनकी पत्नी सीता, माँ तो हमारी थी, उनकी तो पत्नी सीता थी, उनको मिली। लेकिन आज भी लोग जो हैं विभीषण के नाम को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट ये सच है। तो ये जो घर के भेदी लंका ढाए जो कहावत बनी है, ये दीपिका के खुद से घर की निकली हुई बातें हैं, जो उन्होंने किसी के साथ शेयर करी उन घर वालों ने, और उन घर वालों ने किसी और के साथ शेयर करी, किसी और के साथ करते करते फिर आज पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पिट चुका है। और दीपिका ने लाख इस चीज़ को छुपा ले, लाख उस चीज़ को कर ले, और ये चीज़ और भी ज़्यादा निकल कर अब सामने आ रही है। हालांकि मैं आपको अपना एक वर्जन बताऊं, जब दीपिका के ये व्लॉग्स डाउन हो रहे थे व्यूज़, तब मुझे ऐसा लगता था कि दीपिका के पास ना अभी भी एक मास्टर स्ट्रोक है, और वो है अपने मासूम रिश्ते का, कि वो एक स्टेटमेंट लेके आएगी कि हाँ मेरा मासूम रिश्ता है, मेरी एक पहली शादी से बेटी है। और जिस दिन दीपिका अपने खुद के चैनल पर, नॉट शोहेब के, अपने खुद के चैनल पर आकर ये वीडियो बनाती, तो मैं देखती उसके बाद दीपिका के सारे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस मिलता। क्योंकि यहाँ पर दीपिका से इस बात की शिकायत ये नहीं है कि उसने बच्ची छोड़ दी। देखिए, बहुत सारी औरतें बच्चा छोड़ती हैं, तलाक लेती हैं, बहुत सारे मर्द बच्चा छोड़ते हैं, तलाक लेते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब वो छोड़े हुए जो मर्द या औरत हैं अपने बच्चों को, वो उनको पब्लिक में मानने से ही, अपना कहने से ही हिचकिचाते हैं। प्रॉब्लम उन औरतों और उन मर्दों से होती है जो अपने पैदा किए हुए खून को ही दुनिया के सामने नकार देते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, और यही इसी वजह से दीपिका को इतनी दुत्कारें मिलती हैं, और जिसकी वजह से उसके चैनल पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ठीक है, अब उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने शोहेब से शादी की। वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे बिना शादी के उसके साथ अभी भी रह रही है। हाँ, वो एक टाइम पर बिना शादी के भी शोहेब के साथ रहती थी, बट उसने इस रिलेशनशिप को एक ऑफिशियली पब्लिक की नज़र में रिस्पेक्ट दिलवाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दीपिका ने अपनी जनी हुई औलाद को ही अपना मानने से इनकार कर दिया। वो ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट लोगों का जो हुआ है ना, जिससे रेज बेटिंग तो कुछ वक्त हुई, लेकिन उसके बाद जो दीपिका के लिए जो पब्लिक के दिल में जो रिस्पेक्ट थी, स्पेशली महिलाओं के दिल में जो दीपिका के लिए रिस्पेक्ट थी, वो ख़त्म हो गई है। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने पति के साथ बेवफाई करती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, खुद उनके पति आकर बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने बच्चे नहीं छोड़ती हैं, वो अपने बच्चों की कस्टडी एक तरीके से छीन लेती हैं अपने पतियों से, वो मिलने भी नहीं देती हैं। तो ये वाली बात होती है कि भाई ठीक है, पति से ना बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना बच्चा छोड़ दो। चलो, बच्चा भी छोड़ दिया, लेकिन उसको जब वो बात आई है सबके सामने, तो आपको एक मैच्योर औरत की तरह आकर बोलना चाहिए था कि यस, मेरी बेटी थी, लेकिन मैंने उसको उसके फादर के पास इसीलिए छोड़ा क्योंकि उसमें उसकी बेहतरी थी, वो अपने फादर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रह पाएगी। मैं उसको कहीं भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैं उससे अभी भी टच में हूँ, और अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी होती है मैं उसकी केयर करती हूँ। बस बात ख़त्म बात। उसके बाद कोई माई का लाल कुछ कह के दिखा दे, ठीक है, शायद हो सकता है कुछ लोग बोलें कि अरे तुम तो ज्ञान की देवी बनती थी, ये करती थी, लोग बोलते, लेकिन शायद
ये लोग क्यों बोलना लगे हैं? क्योंकि आपने डिनाई कर दिया। पहले आप चुप थी तब भी पब्लिक आपको बोल रही थी, और जब पब्लिक के सामने आकर आपने डिनाई कर दिया तो पब्लिक को और भी बुरा लगा। और फिर लोगों को ये लगा कि यार इसने ही मना कर दिया है तो कहीं हम पागल तो नहीं है कि वाकई उसकी बेटी ना हो। और कुछ ऐसी भी लोग थे जो कहते थे कि जब यही एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर हम इससे क्या ज़बरदस्ती मुंह में अपने शब्द डाल के बुलवाएं। जब औरत ही बेशर्मी कर रही है, एक माँ बेशर्मी कर रही है, तो फिर हमारा क्या इसमें रोल बनता है कुछ भी बोलने का। तो बहुत से लोगों को अपने अपने तरीके से गुस्सा आया। लेकिन अब दीपिका की ये जो भी सिचुएशन अब तो बिल्कुल और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अब वाकई दीपिका के अतीत से निकल निकल के लोग अपना चैनल बना रहे हैं, और वो बकायदा सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो दीपिका की खुद की फैमिली से रिलेटेड हैं। दीपिका से तो रिलेटेड है ही, पर दीपिका की माँ बाप भाई बहन सब बीच में आ रहे हैं। भाई तो नहीं बट बहनें तो, जो दीपिका की जो बहनों का भी जो एक घोटाला है वो भी सामने आया है, और पता नहीं आगे कितना कुछ सामने आएगा। तो दीपिका को आज मैं सबके सामने ये एडवाइस करना चाहती हूँ। दीपिका, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो दीपिका अपने खुद के व्लॉगिंग चैनल पर एक वीडियो बनाइए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए। और सच पूछो तो ठीक है, मुझे शौक लगा था, थोड़ा बुरा भी लगा था, गुस्सा भी आया था, लेकिन ठंडे दिमाग से जब मैंने सोचा कि नहीं यार, वो बच्ची आज जहाँ भी है वो बहुत अच्छी हालत में होगी, वो पढ़ लिख रही होगी, उसकी एक पर्सनालिटी होगी। अगर वो आपके साथ रहती तो फिर उसका क्या हाल होता। फिर पता चलता जी हम उसके लिए भी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको स्कूल भेजो, इसको पढ़ाओ। समझ रहे हैं ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो यही होना था। तो अच्छा है, वो लड़की चार लोगों में खड़े रहकर अपनी बात करने लायक तो बन रही है, जो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, आपने जो भी रहा, जो भी सिचुएशन रही, और ये सही भी रहा, क्योंकि एक तरफ आपकी दूसरी शादी, फिर पहली शादी से बच्चा आपके साथ, तो आप अपनी मैरिड लाइफ संभालते, इन लॉज को संभालते, पति को संभालते, या अपनी पहली शादी के बच्चे को संभालते, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जो मैंने कई औरतें ऐसी देखी हैं जो ऑलरेडी जिनका पहली शादी से बच्चा होता है, डिवोर्सी होती हैं, जब वो दोबारा शादी करती हैं तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट उनके बच्चों को भी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल नोट पर देखूं तो दीपिका ने उस बच्ची को अपने फादर के पास छोड़कर अच्छा ही किया। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई उसका जो हस्बैंड है, एक्स, उसको बच्ची की देखभाल करनी चाहिए थी, उसने क्यों उसको हॉस्टल में छोड़ा, क्यों ये किया। मैं आपको बता दूं कि ये बात भी बाहर आई थी कि जो उसके एक्स हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे जब ये सारी सिनेरियो हो रहा था। अब क्या होता है कि घर का जो ये माहौल होता है, पति पत्नी के कलेश को देखकर बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उन पर तो ज़्यादा ही असर होता है, क्योंकि एक तो वो एक चैलेंज के साथ इस दुनिया में आए हैं, चैलेंज को लेकर आए हैं, अपना चैलेंज, और अपने आसपास अपने माता पिता को ऐसे लड़ते झगड़ते देखना तो उस बच्चे की साइकोलॉजी पर कितना हिट कर जाएगा। और दूसरा, जब माँ ही छोड़कर चली गई तो उस बच्चे को फिर माँ की कमी महसूस होगी, बच्चा पूछेगा, बच्चे को क्या जवाब दिया जाएगा। तो इन सारे सवालों से बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसको बोर्डिंग स्कूल में, या जो भी स्पेशल उसका स्कूल है उसमें उसको भेजा गया, जिसमें वो अपने जैसे बच्चों के साथ रहकर अपने अंदर कोई कमी महसूस ना करे कि यार इस दुनिया में एक मैं ही हूँ जो सबसे अलग हूँ। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं ना, उनको कभी कभी उनके अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख कर उस बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए, क्योंकि जब माँ ही अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बनाने में निकली हुई है तो फिर फादर का भी हक है, और वो फादर संभाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फादर भी मना कर देता तो क्या होता। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दीपिका पैसे से उसकी हेल्प कर रही है,
देखिए वो पैसे से हेल्प कर रही है, ठीक है, उसका बनता भी है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। जब आप उसकी पास रहकर केयर नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तो आप करोगे ना। और अगर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर लानत है आप पर। तो इतना भी दीपिका कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है। ये कोई भी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे फादर्स होते हैं जो खुद अवेलेबल नहीं होते हैं, पैसे भिजवाते रहते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं होता है, ये आपका फ़र्ज़ होता है, कोई चाहे बाप हो चाहे माँ हो। और यहाँ पर तो दीपिका अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ही रही है। वो उसने एक नया बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में ले आई है, ऑफ कोर्स उसके और शोहेब का पहला बच्चा भी ले आई है। तो अब कहीं ना कहीं उसको गिल्ट तो महसूस होता होगा ना, कि जो वक्त उसके बच्चे का था, जो उसकी बेटी का था, अब मैं खुलकर ही बोल रही हूँ, जब मैं इतना बोल रही हूँ तो उसको भी तो गिल्ट होता होगा। और आप देखिए जब से ये बात खुली है तभी से दीपिका के चेहरे चेहरे की रंगत उड़ी है। तभी तो दीपिका बद से बदतर हालत में हो गई है। दीपिका का खाना पीना, खुद पे ध्यान ना देना उसकी से खराब सेहत का कारण है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदर वो एक बोझ पाल के बैठी हुई है, एक गिल्ट पाल के बैठी हुई है, उसको भी तो आप देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ हार बर्दाश्त करना बहुत आसान है। आपकी बेइज्जती खुद की हो वो बर्दाश्त करना बहुत आसान है, भूख बर्दाश्त करना बहुत आसान है, लेकिन गिल्ट, आत्मग्लानि बर्दाश्त करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये दीपिका के साथ हो रहा है। अब तो खैर काफ़ी हद तक, आई थिंक 95% तक लोग जो हैं वो अब मान चुके हैं कि दीपिका का मासूम रिश्ता है है और है। और ये बात तो मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मुझे यकीन हो गया था कि यस, मासूम रिश्ता है है और है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद ये बात कहीं झूठी निकल सकती है, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सुनी सुनाई बातों पर ऐसे यकीन करके कोई इतना बड़ा जजमेंट नहीं दे सकती हूँ। हर इंसान से देखो गलतियाँ होती हैं, कुछ अपने कर्मों का भी हेर फेर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती पे गलती करते रहे और कर्मों का फेर कह के आगे बढ़ते रहे। लेकिन एटलीस्ट जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक बोल्डनेस की निशानी है, एक बहादुरी की निशानी है। वो वहाँ पर दीपिका थोड़ा सा लैग कर गई। मे बी उनको लगा, शायद शोएब ने उनको मना किया होगा कि जब ये बातें खुलेंगी तो मेरे ऊपर बात आएगी, लोग मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि तुम मुझे हमको कहते थे तले जाओगे तले जाओगे, तुमने क्या किया, तुमने तो एक बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, ये इतना कुछ कांड कर दिया, तो फिर तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम तले नहीं जाओगे, या जो तलने वाला इंसान है वो तुम्हारा रिश्तेदार है, वो तुमको नहीं तलेगा जहन्नुम में, हैं। तो लोग फिर वही वाली बात आ जाती है, और वो सच भी है। शोहेब का इस तरीके से, अगर वाकई शोहेब नहीं चाहता कि ये बातें बाहर निकलें तो वो सही है, उसका डर भी सही है, लेकिन तुम अपने ऊपर तो देखो कि तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है। और ये बात शोहेब को भी समझनी बहुत ज़रूरी है। शोहेब, तुम कब तक ये एक्सेप्ट करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एक तरफ तुम ये बनते हो कि भाई मैं दूसरे लड़कों के लिए एक मिसाल बन रहा हूँ कि मैंने एक तलाकशुदा औरत से शादी करी, तुम इतने तन तन के रियलिटी शो पे जा जाकर इस तरह की बातें करते हो, तो तुम साथ में ये भी कह देते कि भाई मैं जिस औरत से शादी कर रहा हूँ वो सिर्फ तलाकशुदा ही नहीं है बल्कि एक बच्चे की माँ भी है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं उन लड़कों के लिए मिसाल बन रहा हूँ जो ऐसी औरतों को अपनाने से, जो तलाकशुदा हैं और उनकी शादी से एक बच्चा पैदा कर चुकी हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो मैं उन मर्दों के लिए एक मिसाल बन रहा हूँ। इससे लाख गुना अच्छा तो अभिनव कोहली था, श्वेता का सेकंड हस्बैंड, श्वेता तिवारी का सेकंड हस्बैंड, जिसने कितने चौड़े में श्वेता के साथ शादी करी, उसकी बेटी को भी एक्सेप्ट किया। जबकि अभिनव कोहली तो कुंवारा लड़का था ना, जैसे शोहेब इब्राहिम कुंवारे जनाब थे, वैसे ही अभिनव कोहली भी मैरिड नहीं था, वो तो सिंगल ही था, मतलब उसकी कोई शादी वादी तो हो नहीं रखी थी जैसे श्वेता की हो रखी थी पहली शादी राजा चौधरी से। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कितने चौड़े में, और श्वेता और अभिनव की शादी तो सन 2013 में हुई थी। तो
उसने तो, मैं देखती हूँ अभिनव ने तो कभी नहीं कहा कि मैं आदमियों के लिए मिसाल बन रहा हूँ कि तलाकशुदा औरतों से शादी करो और ऐसी औरतों से शादी करो जिनका पहले एक बच्चा है, तो मैं देखो एक ट्रेंड सेटर हूँ। उसने तो बड़े प्यार से जो है पलक को अपनाया। वो बात अलग है कि बाद में जाकर सब चीज़ें खराब हो गई, वो तो एक अलग स्टोरी है। क्या स्टोरी है वो तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कभी अभिनव ने भी ऐसी बातें नहीं करी। वो बात अलग है कि भाई जिस बेटी का बाप बनने के लिए उसने इतना कुछ चीज़ें बर्दाश्त करी, राजा चौधरी का चांटा भी खाया, आज उसी बेटी से अब उसकी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अब वो अपने खुद के बेटे से मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें भी मुझे, मैं अगर कंपेयर करूं तो भाई अभिनव कोहली तो इस मामले में बहुत, असली हीरो तो हमारे अभिनव भैया थे। लेकिन खैर जो भी था, एक मजाक है ये। तो मैं तो चाहूँगी कि आपको भी खुलकर आना चाहिए और शोएब को भी इस बात का कन्फेस करना चाहिए कि मैंने ही दीपी से कहा था कि इस बातों को ना कहें, लोग उसको अननेसेसरी ट्रोल करेंगे, हेट करेंगे। अरे यार कुछ भी कहकर बात को तुम खाड़ा मुकाओ ना, ख़त्म करो इस किस्से को। कब तक तुम दीपिका की जान को तुम कुर्बान करते रहोगे? भाई ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए ये औरत कितना कुछ सह रही है, बर्दाश्त कर रही है। आज जो सारी बातें बाहर निकल कर आई हैं वो किसकी वजह से निकल कर आई हैं, किसकी वजह से? तो अब तुम्हारा काम है दीपिका की शील्ड बनना कि भाई मैं, मेरे होते हुए कोई दीपिका पर उंगली नहीं उठा सकेगा। नाउ शोएब इब्राहिम, यहाँ पर तुम्हें एक अच्छे शौहर का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, तुम्हें खड़े होना चाहिए। ये फूल पत्तियाँ तोहफे, प्यार दिखाना चाहिए, प्यार जताना चाहिए, अरे ये डायलॉग बाजी बंद करो। अब ये ना बोलने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम है। आओ सबके सामने और बोलो, पकड़ो दीपिका का हाथ और बोलो कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी क्या गलती थी कि मुझे एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ जो थी उससे प्यार हो गया, मेरी गलती थी। इसमें सिर्फ दीपिका का कोई गलत हाथ नहीं है, मेरा भी हाथ है। मैं जानते हुए भी दीपिका से प्यार कर बैठा कि वो शादीशुदा एक बच्चे की माँ है। अरे आओ तो सही, पब्लिक के सामने आओ, हाथ पकड़ो दीपिका का कस के, अरे बनो। ये होता है असली हस्बैंड। ये नहीं होता है कि भाई बस बीवी के आगे दो शेरो शायरी चेप दी और आप बन गए बहुत अच्छे हस्बैंड। नहीं, ये वक्त होता है कैमरा लगाकर बीवी के मुंह में खाने का निवाला डालना, इसको तुम एक कितना तुम इन कैश तुमने किया है, लेकिन असली में जो ये चीज़ें हुई हैं उस पर स्टैंड अगर लोगे ना तो तुम दोनों का चैनल आसमान छुएगा। अरे तुम्हारी बहन से भी ज़्यादा तुम्हें व्यूज़ आएंगे। अरे कम से कम दीपिका के लिए ना सही, व्यूज़ के लिए ही सही सामने आओ तो सही। लेकिन खैर ये इनकी मर्ज़ी है। मैं तो सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती थी, एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहती थी कि भाई अब ये लुक्का छुपी का खेल बंद करो, ये मत करो। और बहुत से लोगों को लगता है कि ये ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये अब अपनी हेल्थ अपडेट दी है। देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कई लोगों को तो कई ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जिनको पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि दीपिका की तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें अभी अभी डिटेक्ट हुई हैं, ऑन द स्पॉट पता चली हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनकी ज़िंदगी में इतना झोल है। सच कहूँ तो दीपिका मुझे ना, मैं दीपिका को, मुझे मक्खी कहने का बिल्कुल नहीं दिल करता। वाकई ये मकड़ी बन चुकी है दीपिका, द मकड़ी, जिसने इतने मतलब जाले बुन रखे हैं, झूठ फरेब के जाले, जिसमें दीपिका खुद ही फंसती चली जा रही है और उसका दम घुटता चला जा रहा है। और मुझसे ये सच में नहीं देखा जाता। दीपिका की शक्ल भी देखने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि उस शक्ल में इतना दुख है, इतना संताप है, इतना गम है जो मैं महसूस कर सकती हूँ। इनफैक्ट हम सब महसूस कर सकते हैं। कोई ऐसी औरत नहीं है जो ना महसूस करे। औरत क्या, मर्द भी देखने वाले महसूस कर रहे हैं कि मैडम बस करो, बस कर दो, एक्सेप्ट कर लो। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो फिर एक काम करो, ये व्लॉगिंग प्रोफेशन छोड़ दो और अपना वाकई बैक टू अपनी वही एक्टिंग की दुकान खोलो। छोटे मोटे जो भी रोल मिले करो, ये बंद कर दो।
क्योंकि जब जब तुम दिखाओगे, जब जब तुम ज्ञान दोगे, फिर पब्लिक तुम्हें कॉल आउट करेगी। और ये रेज बेटिंग से कब तक तुम ये सब कुछ कर लोगे? तो खैर, ये तो एक एंडलेस टॉपिक है, एंडलेस मतलब ये एक रिक्वेस्ट है जो शायद मैं कितना भी बोलूं कम है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती थी दीपिका से, पहली और आखिरी बारी। इसके बाद तो खैर मैं इस टॉपिक पर क्या बात करूं। और जो चैनल पर जो ये इस चीज़ का खुलासा हुआ है, पहले लोगों ने भी इस बात को सुनकर नकार दिया कि अरे ये बातें तो ऑलरेडी सब जो है अवेलेबल हैं। सबको लगा कि ये पीआर स्टंट है। देखिए, मुझे नहीं लगता था कहीं पर ये पीआर स्टंट है, क्योंकि अगर पीआर स्टंट होता तो सिर्फ दीपिका के मासूम रिश्ते को ही एक बात ट्रिगर करती। यहाँ तो दीपिका की कई बातों को लेकर सामने आया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बहुत से लोगों को ये भी लगेगा, कई कई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई वो जेन्युइन दिखाने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ये बातें कर दी हों दीपिका की खुद की फैमिली के ऊपर, कि भाई लोगों को लगे कि वाकई ये कोई जेन्युइन औरत है। अब अगर इस नज़र से देखें तो ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये कोई पीआर स्टंट नहीं है। और अब जो उसने दूसरा वीडियो डाला था, उसमें तो उस औरत को भर भर के सपोर्ट भी मिला है। बहुत सारे जाने माने पॉडकास्टर्स ने उसको कमेंट सेक्शन में सपोर्ट किया है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या वीडियो अपलोड करेगी और क्या नए नए खुलासे करेगी, और उसका जो वीडियो है वो कैसे डिलीट हुआ है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन है कि वो उसने खुद ने डिलीट किया है या उसका करवाया गया है। पता नहीं, ये भी एक रहस्य है जिसका जवाब हो सकता है वो अपने आने वाले वीडियोस में दे। तो देखते हैं क्या होता है। और रही बात कि भाई मुझे देखिए पर्सनली ना उस लड़की की, बच्ची की कोई फ़ोटो देखनी है, ना मुझे उसका असली नाम जानना है। मुझे बस इतना मैं चाहती हूँ कि उसकी माँ उसके वजूद को पब्लिक में एक्सेप्ट कर ले। वो आपका खुद का अंश है, तो उस अंश को वो कबूल ले। मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है कि वो कैसी दिखती है, क्या है, उसको क्या हेल्थ इशू है, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं तो चाहती भी नहीं कि उसका मतलब पर्सनल उसकी जो लाइफ है वो डिस्क्लोज़ हो। और जो वीडियो आया है उसमें ये भी बताया गया है कि वो अपने फादर के साथ जाने वाली है अब्रॉड, अपनी दादी के साथ। तो बहुत अच्छी बात है, वो जाए और अपनी सुकून भरी ज़िंदगी जिए और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। मैं चाहती हूँ कि वो बच्ची बहुत कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में। और ठीक है, वो क्या फ़ील करती है अपनी मदर से रिलेटेड, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं दीपिका को ये कहना चाहूँगी कि इस चैप्टर को क्लोज़र आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा, और उस नुकसान का फ़र्क आपके खुद के बेटे को पड़ेगा। देखिए, एक औलाद को तो आप जो है छोड़ चुकी हैं, उससे मुंह मोड़ चुकी हैं। भले ही आपने उससे मुंह मोड़कर उसी की ज़िंदगी संवारी है, लेकिन अब जो ये औलाद आपकी गोद में है रूहान, इसके बारे में सोचिए। इसको मत आप जो है छोड़िए, इससे नाता मत तोड़िए। इसके लिए जो है अपना मुंह खोलिए और सच को स्वीकार लीजिए, और सदा सदा के लिए इस झंझट से छुटकारा पाकर सुकून की सांस ले लीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ, जिस दिन आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, आप हल्की हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और जितनी भी आपको टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, वो कहते हैं ना सरसराहट, कपकपाहट, थरथराहट, सुगबुगाहट, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मेरा एक फ्रेंडली जेन्युइन एडवाइस है आपको, कोई हेट नहीं है दीपिका आपके लिए। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें बुरी लगी थी, गुस्सा भी आया था, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा मैच्योरली सोचा, तो मुझे लगा कि जो भी डिसीजन था वो बच्चे की बेहतरी के लिए था। जिसमें बच्चे की बेहतरी है वो डिसीजन सही है। तो मैं तो देखिए आपसे, मुझे कोई
प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम इसी बात का है कि आप उसको डिनाई मत कीजिए, और अगर डिनाई करना चाहती हैं तो फिर ये व्लॉगिंग प्रोफेशन बंद करके अपनी एक्टिंग की जो प्रोफेशन है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। और अगर आपको एक्टिंग नहीं करनी है, व्लॉगिंग ही करनी है, तो अननेसेसरी जो है अपनी बड़ाइयाँ, अपने रिलेशनशिप का ज्ञान ना दें। तो ये चॉइसेस मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आपको चुनना है। और शोहेब इब्राहिम, आपको भी जो है इस चीज़ में दीपिका को सपोर्ट करना है, और व्लॉगिंग के लिए सपोर्ट नहीं करना है, व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली करना है। तो इसी के साथ अब बाकी आगे का जो सफ़र होगा दीपिका और शोहेब का, वो कैसा होगा वो तो इनके व्लॉगिंग में दिख ही जाएगा, क्योंकि इनकी व्लॉगिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि इनका सब कुछ व्लॉगिंग से ही चलता है। इनकी ईएमआई, घर की, गाड़ियों की, इनके जो भी ये ब्रांडेड जूते, चप्पल, जो भी है सब कुछ, एक एक घर में जो चीज़ें हैं वो सब व्यूज़ से ही ब्लॉगिंग के आई है, तो वो रुकेगी नहीं। ठीक है, ज़रूरत है, और अब मेडिकल एक्सपेंसिव हैं, उसके लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ठीक है, आप ब्लॉगिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से कीजिए, तमीज़ से कीजिए, और पब्लिक को ना ट्रिगर कीजिए। मेरा बस वही रिक्वेस्ट है। बाकी अब देखिए, ये लोग हमारी रिक्वेस्ट को मान लें तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं माने तो ठीक है भाई, फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं। मेरा तो ये पहला और आखिरी सुझाव था इनके लिए। बाकी आई विश दीपिका गुड लक, और गेट वेल सून दीपिका। आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो, और आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, एंड ऑफ कोर्स आपकी मदर को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। रही बात शोहेब की, तो शोहेब की आपको कितनी ज़रूरत है ये तो हम सबको पता है, लेकिन शोहेब को आपको, ओहो क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि शोहेब को आपकी कितनी ज़रूरत है ये तो शोहेब ही समझ सकते हैं। आपको शोहेब की कितनी ज़रूरत है वो हम सबको पता है। डेफिनेटली आपको शोहेब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी सब आपने किया है, किसके लिए किया है? शोहेब के लिए तो किया है। तो शोहेब आपकी ज़िंदगी में क्या मैटर करता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन आप शोहेब के लिए क्या मैटर करते हो वो आज तक हम पता नहीं लगा सके हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कम ऑन शोहेब, नाउ इट्स टाइम कि अब आप वाकई एक अच्छे हस्बैंड की तरह दीपिका को प्रोटेक्ट करें, और उसके लिए स्टैंड लें, तरीके से, तमीज़ से। ये नहीं कि गेट लॉस्ट, हमारा लेवल वहाँ है, आ गया है ना हम में घमंड, हाँ आ गया है, ये मत करना। जेन्युइनली बोलना, और जेन्युइनली चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो देखना वापस से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो शोहेब और दीपिका को इस नई पारी के लिए, एक तरीके से ये जो भी हेल्थ इश्यूज़ आए हैं उससे लड़ने के लिए आप दोनों को स्ट्रेंथ दे। मैं बस यही दुआ करती हूँ। कोई पर्सनल हेट मत समझिएगा, एक वेल विशर होने के नाते। बाकी आप लोग हमको हेटर समझते हैं तो ठीक ही सही, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी खुशी। आपको हमें हेटर समझना है, समझ लीजिए। आप खुश हैं ना, बस हमारे लिए वही बहुत है। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया हो, अगर कुछ ज़्यादा आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो तहे दिल से माफ़ी। जो दिल में था वही ज़ुबान पे आया, तो बस ज़्यादा मैं कैलकुलेशन करती नहीं हूँ। जो ज़बान पे आता जाता है मैं बोलती चली जाती हूँ। अगर किसी को भी कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ सुझाव लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच।